निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं पटना हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि इनका एक मिशन चल रहा है, मिशन सुप्रीम कोर्ट। मिशन सुप्रीम कोर्ट क्या है और ये क्यों लाना पड़ा, और ये कई राज्यों में इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं, इस बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। और मिशन सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए कितना जरूरी है, तमाम बातें और तमाम चर्चा हम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर ठाकुर अधिवक्ता जी का। तो बताया जाए सर कि मिशन जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है। आज बेनिफिट चैनल के माध्यम से बिहार में जो सवालें गूंज रही है, मिशन सुप्रीम कोर्ट, आखिर बिहार में क्यों ऐसा मिशन सुप्रीम कोर्ट का सवाल उभर रहा है तमाम जनता के बीच, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि बिहार में अभी हाल फिलहाल 2022 के जाति आधारित गणना के आधार पर टोटल बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 गणना के अनुसार आया है, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र की बीजेपी आरएसएस की अलायंस ग्रुप ने बिहार में एक समस्या वो खड़ा हुआ था कि यहाँ जो कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला था, उसके लिए जो 13 करोड़ में जाति आधारित जनगणना का जो डाटा है, उसके बारे में पहले मैं बता देना चाहूँगा कि टोटल 13,25,310 पूरे बिहार की जनसंख्या के आंकड़ा आया है, जिसमें 2022 के अनुसार उसमें समान जाति के लिए जो जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ समथिंग है, और बैकवर्ड क्लास का जनसंख्या जो जिसको बीसी कहते हैं, बैकवर्ड क्लास जो एनेक्सर 2 कहते हैं, उनकी जनसंख्या बिहार में 3,54,63,936 है, जिसकी परसेंटेज 27.12 में है, जिसको बिहार सरकार से 18% आरक्षण मिला। उसके बाद जिसको डिप्रेस क्लास कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कहते हैं, यानी जो टचेबल वर्ग के लोग हैं, वो जिसको पुरानी सेवा पर आधारित करने वाली जातियां का टोटल बिहार में जनसंख्या जो अभी 22 में आया वो 4,70,80,500 है, जिसकी परसेंटेज 36.14%, जिसको बिहार सरकार ने 25% आरक्षण दिया। और शेड्यूल कास्ट का सर्वे हुआ, शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति कहते हैं, उनकी जनसंख्या उभर कर आया 2,56,89,800, जो 19.6% में है, जिसको बिहार सरकार के द्वारा वो आरक्षण को बढ़ोतरी करके 19%, 20% दिया गया है। और ट्राइबल, चूँकि बिहार में ट्राइबल की 2000 में वर्गीकरण हो गया, बंटवारा हो गया था, और उसमें झारखंड कट के चला गया था। जो शेष ट्राइबल के लोग हैं, आदिवासी की जनसंख्या है मेरे यहाँ बिहार में 21,99,300, जो 1.6 है, उनको 1% से बढ़ाकर 2% हुआ, जिसको बैकवर्ड क्लास को 18, ईबीसी को 25, शेड्यूल कास्ट को 20 और 2% ट्राइबल आदिवासी को, यानी टोटल 65% का जो कैप है वो बिहार सरकार लागू किया। और उसके बाद बिहार में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा अनुमोदित हो गया, यानी प्रस्ताव को पारित हो गया। बिहार में सरकार काम करने लगी। फिर भी कुछ बिहार के लोगों ने जनहित याचिका के रूप में, यानी कोर्ट के रूप में, वो लोग हाई कोर्ट आए, तो माननीय हाई कोर्ट में जो है 18 जून 2024 को माननीय हाई कोर्ट जो है उस आदेश को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया गया है। तब आज ये 4 करोड़ की समस्या है,
और 4 करोड़ और वो 3 करोड़ जो 54 लाख वाली ओबीसी का समस्या है, इसके लिए एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है। आज जब सामाजिक न्याय जननायक कर्पूरी ठाकुर 1952 से लेकर 2017 फरवरी 2088 तक जो जीवन संघर्ष किए बिहार झारखंड मिलाकर, उसके लिए सोशल जस्टिस के लिए अंधकारमय हो गया है, तब मिशन सुप्रीम कोर्ट में लोगों को आशा भरी निगाहें पर है और उसमें जो है डायरी भी मिल चुकी है। और आज ही के डेट में यानी आज कितना तारीख हुआ 11 कल 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जो गई थी, तो उसमें कल 10 सितंबर को डेट रखा गया था, फिर किसी कारणवश 11 को रखा गया था। आज वो लिंक हम लोगों को खुल नहीं पाया, तो इसीलिए प्रगति नहीं बताएंगे। अब सोशल जस्टिस के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट अब क्या ये सामाजिक न्याय के तहत इनको क्या देती है, देगी कि नहीं देगी, ये संशय बना हुआ है। इसलिए पूरे भारत में ये तमाम स्टेटों में पहले जाति आधारित जनगणना कराया जाए। और चूंकि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है कि 1930-31 में इसी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस TFD मिलर साहब के ही योगदान था कि उन्होंने यहाँ चीफ जस्टिस होते हुए भी 1917 से लेकर 1928 तक यहाँ चीफ जस्टिस रहे। बिहार झारखंड एक था और वो उड़ीसा भी प्रोविंस भी एक था। उस पीरियड में उनके ही द्वारा से आप बिहार में या पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना का जो खतियान बना कि आज उस पर ही हम लोग कायम है, क्योंकि उसमें जाति आधारित जनगणना में ये उभर कर आया था कि सोसाइटी को कौन टचेबल लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या पेशा है, कितनी एजुकेशन है, कितनी शिक्षा है, कितने उनके कारोबार में है, ये सारी डाटा जो है ये आया। और उस पर आज भी उनको रिप्रेजेंटेशन की सुविधा नहीं मिली। जब आज़ादी हुई 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू होता है, वहाँ भी ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 दिया गया था। 340 में कहीं परिभाषा नहीं हुआ, तो द्रविड़ आइडियोलॉजी के लोग, सोशल जस्टिस मूवमेंट के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत का न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। तब वहाँ से डायरेक्शन मिला कि आपके संविधान लचीला है, आप वहाँ अमेंडमेंट कराइए। तो 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ। आर्टिकल 340 को पूर्ण करने के लिए आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया कि सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर इनको रिप्रेजेंटेशन मिले। बल्कि उसके लिए पहला चुनाव भी हुआ 1952 में। फिर उसके बाद चुनाव के उपरांत 29 जनवरी 1953 को पहला काका कालेलकर कमीशन का गठित हुआ। उनकी भी सर्वे आई, उसमें एक सदस्य ने कहा कि वर्ग वो, और उसकी रिपोर्ट 30 अप्रैल 55 में भी आ गई। उसमें भी कहा गया था कि ये ब्रॉड लिस्ट है, 2399 जातियाँ का लिस्ट है, इसको वर्गीकरण करके लागू करना चाहिए। वो कमीशन का रिपोर्ट था। और उसके बाद उसको इग्नोर करने के लिए तब 10वां संविधान संशोधन लाया गया। और वो 10वां संशोधन, संविधान संशोधन 11 अगस्त 1961 को हुआ। और उसमें एक लेटर जारी किया 14 अगस्त 1961 को, और पूरे 15 प्रोविंसों में वो लेटर दिया गया कि ये केंद्र नहीं, आप स्टेट अपना जो है सर्वे करेंगे, सर्वे कराएंगे। और सर्वे कराने के बाद जो है वो अपने अपने प्रोविंसों में, अपने अपने राज्यों में रिजर्वेशन पॉलिसी तय करके लागू करेंगे। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1971 में जो 71 में जो सरकार उनकी गठित हुई, उसमें पहला काम बिहार में मुंगेरी लाल आयोग बना करके वो कमीशन सर्वे करवाए। और 10 और 11 नवंबर 1978 को उन्होंने बिहार के दोनों सदनों से पास कराकर आरक्षण देने के लिए दिए भी दोनों विधानसभा से। उसी के तर्ज पर ये बिहार की सरकार 2022 में जातीय आधारित जनगणना कराई है। और जातीय आधारित जनगणना के बाद वो बढ़ोतरी आरक्षण जो 65% को जो कैप है, उसको जब लागू करने की बात आई तो हाई कोर्ट द्वारा
निरस्त किया गया है वो मिशन कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है, मिशन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग न्याय के लिए गुहार करने के लिए गए, SLP का डायरी नंबर भी मिल गया। अब न्याय सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को सोशल जस्टिस किस रूप में देगी, और ये समस्या पूरे भारत में है। इसीलिए मिशन सुप्रीम कोर्ट के रूप में कल 9 सितंबर को झारखंड के महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग धरना भी दिए और गतिविधि जारी है। फिर अगला उत्तर प्रदेश में 27-28 सितंबर को भी कार्यक्रम की बैठक होगी। इसी प्रकार ये करवा जारी रहेगा। यही बात कह के हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मिशन सुप्रीम कोर्ट से तमाम दबे कुचले कमजोर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मिशन सुप्रीम कोर्ट में एक शाम खाना नहीं खाइए, बल्कि एक शाम का भूखे रहकर आने वाले पीढ़ी के लिए वो सहयोग करे, ताकि मिशन सुप्रीम कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय ले पाए, हमारे लोगों को न्याय मिल पाए। यही कहकर अपनी बात को विराम करता हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान, जय कर्पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मिशन सुप्रीम कोर्ट क्या है, और बहुत ही विस्तार पूर्वक इन्होंने बाय डाटा पूर्वक बताया कि क्यों हम लोग को मिशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और कर्पूरी ठाकुर का जो मॉडल है उसको किस तरह से सभी के लिए अपनाना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि कमेंट करके बताने से ही हम लोग को फीडबैक मिलता है, और साथ ही साथ आप इस बारे में क्या समझते हैं ये भी हमें जानकारी मिलती है। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँच सके और सरकार भी इनमें कोई ठोस निर्णय ले सके। जय हिंद, जय भारत। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।